नमस्कार दोस्तों, आप सबका कल्चरल इंडिया जय जवान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी देखिए 10वीं पास के लिए आईटीबीपी में निकली किस पोस्ट की भर्ती का हुआ नोटिस जारी। तो विस्तार से जानेंगे कि कितने पद हैं, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आपके आईटीबीपी में अभी अभी पोस्टों का नोटिस जारी हुआ है, तो हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए, तो चलो स्टार्ट करें दोस्तों। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल male Indian citizen including subject of Nepal and Bhutan for filling up following vacancies to the post of constable driver group C non-gazetted non-ministerial or on temporary basis likely to be permanent in ITBPF. Selected candidate will be liable to serve anywhere in Indian or abroad on appointment. The candidate shall be governed by the ITBPF Act 1992 and Rule 1994 and other rules instruction of the government applicable from time to time. Applications from a candidate will be accepted through online mode only. No other mode for submission of application is allowed. The applicant are advised to check their eligibility before applying to avoid disappointment of a last stage. तो दोस्तों हम इसके बारे में बताते हैं कि क्या कहना चाहता है। कांस्टेबल ड्राइवर ग्रुप सी गैर राजपत्रित गैर मंत्री स्तरीय के पद के लिए स्थायी आधार पर निम्नलिखित रिक्तियों को भरने के लिए पात्र पुरुष भारतीय नागरिकों नेपाल और भूटान के विषय सहित से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आईटीबीपीएफ चयनित उम्मीदवार भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। नियुक्ति पर उम्मीदवार आईटीबीपीएफ अधिनियम 1992 और नियम 1994 और समय समय पर लागू सरकार के अन्य नियमों निर्देशों द्वारा शासित होंगे। उम्मीदवारों से आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य मोड की अनुमति नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता की जांच कर लें ताकि बाद में निराशा से बचा जा सके। तो दोस्तों ये कहना चाहता है इससे। नंबर 2, डिटेल ऑफ वैकेंसी एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर एज अंडर। तो दोस्तों नेम ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसी, रिजर्वेशन स्टेटस। कांस्टेबल ड्राइवर का भी पोस्ट है, टोटल 458 पोस्ट हैं। यूआर की 195 है, एससी की 74, एसटी की 37, ओबीसी की 110 और ईडब्ल्यूएस की 42 पोस्ट हैं। दोस्तों आगे कहता है द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस एज चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इनिशिएटेड थ्रू ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट दैट इज www.recruitment.itbppolice.nic.in। यानी कि कहना चाहता है कि रिक्तियाँ स्थायी और बिना किसी नोटिस के बढ़ या घट सकती हैं। रिक्तियों की संख्या में कोई भी बदलाव ITBPF भर्ती वेबसाइट यानी www.recruitment.itbpf.nic.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ITBP reserves the right to make change in sequence of the recruitment process after published of advertisement. ITBPF also reserve the right to cancel or postpone the recruitment at any stage due to administrative reason। यानी कि कहना चाहता है कि ITBPF भर्ती के क्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस विज्ञापन के प्रकाशन के बाद की प्रक्रिया ITBPF का अधिकार भी सुरक्षित है। प्रशासनिक कारणों से किसी भी स्तर पर भर्ती को रद्द या स्थगित कर सकता है। तो दोस्तों आगे बताता है ये 10% ऑफ वैकेंसीज आर रिजर्व फ्रॉम एक्स सर्विसमैन। इन केस ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट द सेम शैल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैंडिडेट। यानी कि 10% रिक्तियाँ आपकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं और यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जाती है तो उसे संबंधित श्रेणियों के गैर भूतपूर्व सैनिकों के लिए उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। तो दोस्तों आगे इसकी एलिजिबिलिटी आगे यानी पात्रता है। इसकी एज 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक और 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ और इक्विवेलेंट। मस्ट पोजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि उसको 10वीं की
योग्यता के साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस भी होना चाहिए। तो दोस्तों आगे सी है कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, यानी कि सर क्रिशुअल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट दैट इज 26 जुलाई 2023 ब्रैकेट 27/07/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 27 जुलाई 1996 ब्रैकेट 27/7/1996 एंड लेटर देन 26 जुलाई 2002 26/7/2002। यानी कि कहता है कि आयु और छूट के लिए कट ऑफ तिथि है, आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि अर्थात 26 जुलाई 2023। तो क्या है इसकी 26/7/2023 महत्वपूर्ण तिथि होगी। उम्मीदवारों का जन्म 27 जुलाई 1996, 27/7/1996 से पहले और 26 जुलाई 2002 यानी 26/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आगे इसने ऑनलाइन नोट का बता रखा है कि इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके बाद आती है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस ₹100 ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST एंड एक्स-सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द फी। तो दोस्तों परीक्षा शुल्क 100 रुपये, केवल एक 100 रुपये अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की छूट दी गई है। दोस्तों आगे कहता है दी कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेंट आर फाउंड इन ऑर्डर शैल बी इशूड एडमिट कार्ड ऑनलाइन टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट टेस्ट। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम द ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट दैट इज www.recruitment.itbppolice.nic.in। Therefore, candidate should provide genuine and functional email ID and mobile number at the time of filling online application form. ITBP will not be responsible in case of non-receipt of admit card due to technical and other reasons। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र या ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को ITBPF भर्ती वेबसाइट यानी www.recruitment.itbppolice.nic.in से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वास्तविक और कार्यात्मक ईमेल ID और मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए। तकनीकी और अन्य कारणों से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ITBP जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, रिटन एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। यानी कि दोस्तों चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, शारीरिक मानक परीक्षा PST, लिखित परीक्षा, मूल दस्तावेजों का सत्यापन या दस्तावेजीकरण, व्यवहारिक कौशल परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा DME, समीक्षा चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। तो दोस्तों आगे अब इसका मेडिकल के बारे में है। मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर GOS एंड NGOS इन CAPFS and ARS issued wide MHA-UO number AV1-1/2014 and recruit SSB dated 25/2015 and as amended from time to time by the government। यानी कि क्या कहता है CAPFS और ARS में GOS और NGO के लिए MHA-UO द्वारा जारी किए गए भर्ती मेडिकल परीक्षा के लिए समान दिशा निर्देशों के संदर्भ में उम्मीदवारों की फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों आगे है ये AV1-2014 रिक्रूट SSB डेटेड यानी कि दिनांक 20/5/2015 और सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित। और दोस्तों लास्ट में कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड www.e.lef 27 जून 2023 यानी कि 27/6/2023 @00 यानी कि इसका मतलब है 12:01 AM एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 26 जुलाई 2023
ऑब्लिक यानी 26/7/2023 एट 11:59 PM पर इसका है डायरेक्टर रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों कहना चाहता है आपको ऑनलाइन आवेदन मोड WEF खोला जाएगा 27 जून 2023 यानी कि 27/6/2023 सुबह 12:01 से और जुलाई 26 2023 को रात 11:59 पर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जो अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको रेडी कर लीजिए ताकि आप फॉर्म भर सकें। और दोस्तों आपको यह हमारे द्वारा दी गई भर्ती की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको समय रहते आने वाली अपडेट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी सफल हों।